आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का, वरना ये करम है हुजूर का, वरना ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है आने वाले अज़ाब। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे। अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब वही बढ़ते हैं जोलियां सबकी, वही सुनते हैं बोलियां सबकी, वही बढ़ते हैं जोलियां सबकी, वही सुनते हैं बोलियां सबकी। आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ चले चले आओ बाजार वो। मेहरबानी
नहीं होएगी। मिलके मेरे नाल मोहब्बत नाल कह लो, आओ बाजार खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, आओ बाजार आओ बाजार आओ 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 बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले, जिक्र सरकार के उजालों की बेनहायत हैं रिफातें खालिद। ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये उजाले कभी न सिमटेंगे। ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, आओ बाजार मुस्तफा को चले, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। या रसूल अल्लाह आप आए तो मेरे घर में उजाला, आओ बाजार आओ बाजार चले, मट्टी न हो बर्बाद मेरी बसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, आओ बाजार मुस्तफा। ओ दीवाने ओ मिलके बोलो, मौसम आ गया है, हरमैन शरीफैन दे काफले जाने शुरू हो गए ने, गुलाम तड़प रहे ने, नसीबा वाले जा रहे ने, अर्ज़ें कर लो, आओ बाजार आओ बाजार आओ बाजार वगेलो हाड़दा युतो महीना, अजे 5 मंजिला इथों मदीना, जिन्हां जुल्फ दी जंजीर पाए, एक वार ते सोनिया उन्हां कोल बुलाए, आओ बाजार चले, आओ बाजार। इसने भी कहा मैंने मदीना देख लिया, इसने भी कहा, उसने भी कहा, इसने भी कहा, उसने भी कहा, इसने भी कहा, उसने भी कहा, सरकार कभी मैं भी कहूं मैंने भी मदीना देख लिया, आओ बा हसी मौसम बार ठंडी हवा दे झोंके आउणगे, खुशबू आएगी, दिल ला के नबी पाक नू याद करो, मिलके वे नजरा 1-2 बारी कह लो, आओ बाजार
आओ बा ने की नहीं कीती बेशक हाँ मुजरा उम्मती यार दा समझ के बरी कर दे वल सक गई हिरसी उम्मीदाली मीरा मता दा पाक हरी कर दे आओ बा चले आओ बा रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में मेला लगा हुआ है मोहम्मद के शहर में अजब रंग पर है बहारे मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना आओ बा आखिरी जुमला अल्लामा अब्दुल सत्तार नियाज़ी फैसलाबादी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह लिखी नात कमाल की थी अमर हो गई जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए सुन जुमला अगले सुनना लाए उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज प्यारी है पर जेड़ा रोज नू जांदा है ओ बाजार बड़ा सोना आओ बाजार चले आओ बाजार खोट सीके वहीं पे चलते हैं अल्लाह करीम जल्ल मजदुहु व आज़म शानुहु अतम्म बुरहानुहु व अम्मा निवालुहु कि हम और सना के बाद दुरूदो सलाम और हदिया नात बाहुजूर सैयद आलम शफी मुअस्सम नूर मुजस्सम जुनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका व मौला की बारगाह में पेश करने के बाद इज्जत व तकरीम तशरीफ व तकरीम तासीन व ताज़ीम के काबिल हाज़रीन व सामईन गिरामी कदर अहबाब कुरान मजीद बुरहान रशीद का पारा नंबर 11 सूरह अत-तौबा के आखिरी औराक में से एक मुकम्मल आयत आज मौजू सुखन बनाई है जिसमें आज आपकी खिदमत में मैं दीनी तालीम के हवाले से इसकी अहमियत और इफादियत दीन सीखना कितना ज़रूरी है इस पर बात करना चाहता हूँ। कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया मा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा। तर्जुमा ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं हो सकता कि खानदान के सारे लोग बिरादरी के सारे लोग घर के सारे बंदे वो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई खेती बाड़ी को देखेगा, कोई माल मवेशी को देखेगा,
कोई तिजारत को देखेगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग इल्म दीन हासिल करने चले जाएं। मगर ऐसा हो सकता है, तर्जुमा पढ़ रहा हूं, फलौला नफर मिन कुल्ल फिरक़तिम मिनहुम ताइफ़ा। ऐसा तो हो सकता है ना कि खानदान में से, बिरादरी में से, घर में से एक बंदा, एक बेटा, एक बेटी तुम इल्म दीन के हुसूल के लिए भेजो और वो वहां जाकर क्या करे, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, मदरसे में जाकर वक़्त न पास करें, टाइम पास न करें, बस महज लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, वो जाएं ताकि जाकर वो दीन में तफ़क़्क़ुह हासिल करें, फ़िक़्ह हासिल करें, फ़िक़्ह समझ बूझ हासिल करें, हलाल हराम हर चीज को समझें, देखें। वलियुनज़िरू कौमहुम, मुकम्मल दीन हासिल करने के बाद वो बेटा या बेटी घर वापस आए, वलियुनज़िरू कौमहुम, और ताकि वो डराएं अपनी कौम को, लअल्लहुम यहज़रून, शायद कि वो डरें, वो कौम बताए कि रसूलुल्लाह की बेअदबी से कैसा नुकसान होगा, कुरान के तर्जमे को गलत पढ़ने से कितना नुकसान होगा, बेनमाजी उसके लिए कितना नुकसान है, ज़कात का चोर उसके लिए कितना नुकसान है। एक बंदा नफल तो पढ़ता है, फर्ज नहीं पढ़ता, एक बंदा खैरात तो करता है, ज़कात नहीं देता, एक बंदा हलाल और हराम में तमीज तक नहीं करता, वो जाए मुकम्मल दीन का हुसूल करे, दीन सीखे, वो सीख कर आए वुजू का सही तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, वालिदैन की इज्जत व अज़मत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, मुस्तहब क्या है, वाजिब क्या है, फर्ज क्या है, अदना क्या है, आला क्या है, शाफे क्या है, मुशफ़े क्या है, कुरान क्या है, तफसीर क्या है, उसूल तफसीर क्या है, हदीस क्या है, उसूल हदीस क्या है, फिक़ह क्या है, उसूल फिक़ह क्या है, नहव क्या है, फलसफा क्या है, सरफ क्या है, बलागत क्या है, फलसफा क्या है, इल्म अदब क्या है, इल्म तफसीर क्या है, इल्म हयात क्या है, इल्म नजूम क्या है, सहाबा की शान क्या है, अज़वाज की शान क्या है, तावील क्या है, हकीकत क्या है, मजाज क्या है, फासिक क्या है, नासिक क्या है, आला अरफा शान आन, मस्जिद मसाजिद बाजार घर, रिश्ते तक़द्दुस बरादरी निगहत नुगहत शान खमीस तमीज खमीर, ये सारी चीजें क्या हैं, ये ऑक्सफोर्ड का नसाब नहीं बताएगा, ये मुस्तफा के मुसल्ले का उस्ताद बताएगा। ये दीन हासिल करना चाहिए, फिक़्ह समझ बूझ। मौलवी साहब आए, सौर फंडी तो निकल गए, ये फिक़्ह नहीं है। मौलवी साहब आए, सुभान अल्लाह बड़ी कोई सुन राती बड़ा वाक्या सुनाया है, ये फिक़्ह नहीं है। महज हाफिज नहीं, मंजिल आगे है, फिर वो कारी बने, महज कारी नहीं फिर वो आलिम बने, महज आलिम नहीं वो आलम बने, महज आलम नहीं वो फिर मुफ्ती बने, महज मुफ्ती नहीं वो शेखुल कुरान बने, महज शेख नहीं वो शेखुल हदीस बने, आगे मंजिलें तय करता जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं फ़इन्न हाज़ल इल्म बित्तअल्लुम, असी मस्जिद फलाना बंदा रखे, असी मस्जिद फलाना बंदा रखे, असी उत्थे जुमा पढ़ने, असी उत्थे जुमा पढ़ने, उत्थे बंदे बहुते होंदे ने, उत्थे फलाना होंदा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया बेशक ये इल्म है और ये इल्म बित्तअल्लुम सीखने से आता है। क्या समझ रहे हैं आप? सुनने से नहीं आता है। रसूलुल्लाह फरमा रहे, मैं नहीं कह रहा। आप साहब हाफिज बन सकते हैं सुन के? बोलो, ऊंची तो बोलो ना यार। तो फिर तकरीर सुन के आप आलिम बन जाते हैं। कैसी उल्टी चाल है।
तकरीर सुन के आलिम बन गए और कुरान रोज सुनते हाफिज नहीं बने एक दिन भी। फरमा फिक्र हासिल करे, फिक्र। मैं एक एक नौजवान शहजादे के साथ मुखातिब हूं, सफों में बैठे हुए एक एक सुन्नी के सामने हाथ जोड़े, आज रसूलुल्लाह का दीन सिखा रहा हूं आपको। फिक्र हासिल कर। बुखारी शरीफ की टाइटल हदीस है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। सुर अच्छी हुई, ताल अच्छा हुआ, ये एक लज्जत आशनाई जरूर है, इसमें शेर पढ़ना एक ज़ौक जरूर है, मगर ये दीन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल हदीस है बुखारी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे अपने दीन की समझ अता फरमा देता। यूं नहीं, ज़ौक से इल्म के लिए ऊंची कहो सुभान अल्लाह। आज इल्म के दरियाओं में शगाफ पड़ गए, इतने इतने बड़े शगाफ, बड़ा बड़ा बंदा डाल के उसको पुर करने की कोशिश की, पुर नहीं हो रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। इमाम आजम अबू हनीफा इस दुनिया से गए तो इल्म में शगाफ पड़ गया, पूरा नहीं हुआ आज तक। इमाम साहब का कोई सानी आया ही नहीं। इमाम शाफी गए तो शगाफ पड़ गया, पूरा ही नहीं हुआ। माजी करीब में ले जाऊं, बोलो ले। इमाम तफ्ताजानी तैमूर लंग बादशाह के महल में बैठे हुए हैं तो सैलाब आ गया, पानी, खतरा पड़ गया कि ये इमारत तबाह हो जाएगी। आप महफूज मुकाम पर बादशाह था सिर्फ। इमाम तफ्ताजानी उठे, उसे कान से पकड़ के नीचे फेंका, फरमा दफा नीचे। वो कहता है, ओ मौलवी जी, थोड़ी जिंदगी मेरे नाल ज्यादा कीमती है। फरमा तेरे जैसे कुत्ते तो रोज इस सीट पे बैठते हैं, तफ्ताजानी जैसा इमाम तो सदियों में भी पैदा नहीं होता। सुर लगाने वाले खतीब तो रोज ही आते हैं, तमाशे करने वाले, जुगते करने वाले आलिम बरसों पैदा होते हैं। अगर दिल में इल्म का नूर है तो आज रसूलुल्लाह की हदीस सुनना कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। ये तफसीर कबीर है कुरान पाक की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद पढ़ रहा, इन्न आदल खैर खज़ाइन, ए इल्म खजाना है, खजाना है। दीन का इल्म क्या है? ऊंची जगते हैं, जगते हैं, जगदे जगदे बोल दे। सरकार फरमांदन ए इल्म खजाना है, लितिलकल खज़ाइनी मफातीह, खजाना किसे एवें नहीं रखिया हुंदा। ये तेरे 4 टके नहीं, मेरे 4 टके नहीं, ये जड़े टकियां नू तू बैंक च रखना है खजाना है। किन्ने गार्ड खलोते हुंदे ने, किन्ना पैरा हुंदा है, किन्ने कैमरे लगे हुंदे ने। क्यों जी? खजाना है, खजाना है, ए दुनिया दा खजाना है। ए नमाज रोजा अज ज़कात हलाल हराम, इल्म अमल शेख उस्ताद रसूलुल्लाह फरमादन अल्लाह दा खजाना है। ये आज मौजू बड़ा अजीब है और बड़े गौर से सुनना है आपने। ये खजाने हैं, आपकी जेब में इस वक्त 2000 होगा, 10,000 होगा, यही हो सकता है ना? तो बोलो तो सही। और मैं नहीं मंगने लगा, मैं तो गल दसने लगा। खजाना है ना, वो बोलो तो सही ना, खजाना है ना। उस खजाने दे नाल भी एक ताला लगा होया है, जेब उत्ते जिप चढ़ी हुई है। खजाना है ना, भावें थोड़ा है, खजाना है, एवें
किवें नहीं लभदा है खजाना। लोग पुछदे ने अपना महल्ला छड़ के सिद्दीकिया मस्जिद की लैन जांदे हो, तोड़ा जुमा ही नहीं हुंदा उत्थे जांदे हो। महल्ले दी मसीत वेली है। रसूलुल्लाह फरमादा जिथे खजाना होवे उथे मेरा गुलाम टुर जांदा है। खजाना इल्म आला है, खजाना खैर आला है। आका खुलदा कहंगे फरमाया जिथे चाबी होएगी, आम चाबी नहीं मास्टर चाबी, मास्टर की होएगी। मास्टर चाबी किनू कहंदे जिहड़ी गड्डी नूं ही लग जांदी है, आम ताले नूं ही लग जांदी है, हर किस्म दे जंदरे नूं लग जांदी है, ओ मास्टर की है। रसूलुल्लाह कोलों पूछया गया थोड़ा इल्म खजाना है, ए दीन खजाना है, ए कुरान खजाना है, ए हदीस खजाना है, ए इल्म खजाना है, ए अमल खजाना है, इनू चाबी केड़ी लगदी है। रसूलुल्लाह फरमाना फतूबा लिअबदिन जालहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर। फरमाया सुनो दुनिया दे खजाने दी चाबी कोई मिस्त्री बना दे, कोई बना दे, कोई कंपनी बना दी है, पर अल्लाह अपने खजाने दी चाबी आप ही बना दे। हजूर किन्नू बना दे? फरमा मेरी उम्मत चो खुश नसीब लोगां नू चुन ले दे। फट्टी उस्ताद दी हुंदी है, किताब मेरे रब दी हुंदी है, और चाबी रब बना दे, आलिम रब बना दे। और केस्टा सन के नहीं, सरला के नहीं, और सरदे नशे डाल के नहीं, बितालो फरमा पढ़ांदा उस्ताद है, बनांदा खुदा है। हुजूर फरमाते हैं मुबारक हो उस बंदे को जिसको अल्लाह ने खैर की चाबी बनाया, और हुजूर फरमाते हैं हलाकत तो उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह ने शर की चाबी बनाया है। शर की चाबी दोनों के पास इल्म है। सुन रहे हैं मेरी बात? इल्म इधर भी है, इल्म इधर भी है, दोनों तरफ इल्म है, मगर ये इल्म को यूटिलाइज करता है रसूलुल्लाह की बेअदबी के लिए, गुस्ताखी के लिए, औलिया की तौहीन के लिए, गलत मसले बयान करने के लिए, पैसे लेके गलत फतवे देने के लिए। फरमाया हलाकत उस बंदे के लिए, और मुबारक हो उस बंदे के लिए जो चटाई पर बैठकर चाबी दिलों को लगाता है। अगर वो बेनमाजी है तो नमाजी बन जाता है, गाफिल है तो आलिम बन जाता है, उसको मुबारक हो। आगे लफ्ज अभी और हैं। मेरे हुजूर पाक ने ये जो जुमले फरमाए हैं, ये आज आपसे मैं कसम लेना चाहता हूँ, ये आप तालीम देंगे लोगों को। रसूलुल्लाह की हदीस के लिए कसम दें, आप ये तालीम देंगे, औरों को सिखाएंगे, अपनी प्यास भी बुझाएंगे, औरों की भी बुझाएंगे। ये मैं हदीस लिख देता हूँ, ये सुनिएगा, ये तफसीर कबीर है, और ये मैं सुनन इब्ने माजा से पढ़ रहा हूँ, हदीस नंबर 234 है। मेरे नबी ने फरमाया अल अमलु फीहि खैरुम मिनल इल्म। सहाबा जेड़ा मेरा ज़माना है, हजूर दा ज़माना, जाके सुनिएगा, मैंने इसलिए कहा था अहम गुफ्तगू आज। सरकार फरमाते हैं सहाबा जेड़ा मेरा ज़माना है, ए दे अंदर इल्म नालों अमल बेहतर है, इल्म नालों अमल बेहतर है। मेरे जमाने में इल्म नालों अमल बेहतर है, क्योंकि अकीदा पक्का हुंदा है।
मैं रुक रुक के ठहर के बातें कर रहा हूं आपसे। अगला जुमला सुन। फरमाती ज़मानुन कसीरुन खुतबाहु कलीलुल फुक़हाहु। मोबाइल है तो नोट कर लो, जुमले में फिर पढ़न लगा हूं। फरमाती ज़मानुन कसीरुल खुतबाहु कलीलुल फुक़हाहु कसीरुन मन यसअलु कलीलुम मन युअती। अल्लाह दे नबी ने फरमाया सहाबा जड़ा मेरा ज़माना है इहदे अंदर इलम नालों अफजल अमल करना है, मगर जिवें जिवें क़यामत नेड़े आएगी अमल नालों बेहतर इलम हासिल करना है, अमल नालों बेहतर इलम हासिल करना है। हजूर किस वास्ते? फरमाया इस वास्ते खतीब ज्यादा हो जाएंगे, आलिम कम हो जाएंगे। खतीब ज्यादा हो जाएंगे और जामिया मस्जिद सिद्दीकिया आने ले हो। मैं आका दी हदीस पढ़ रहा, इब्ने माजा तो पढ़ रहा, 234 नंबर हदीस तिलावत कर रहा। अपनी मोहल्ले की मस्जिद जरूर जलसा करवाया कर, अपनी गली अंदर जरूर अपने मौलवी नु बुलाया कर, जरूर जरूर बुलाया कर। पर याद रखी रसूलुल्लाह दा फरमान ए तफसीरे कबीर है, मेरे को फोटो कॉपी लेना चाहे मैं दे सकना हाँ, मैं खयानत नहीं करांगा। तेनू जुम्मे तो बाद आके तावी दे देंगा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत जाहिल खतीब ज्यादा हो जाएंगे, आलिम कम हो जाएंगे, आलिम कम हो जाएंगे, फकीह कम हो जाएंगे, कुरान दे मुबस्सिर कम हो जाएंगे, तबसरा करने वाले कम हो जाएंगे, हकीकत दस्सण वाले कम हो जाएंगे, खतीब ज्यादा हो जाएंगे, जहालत ज्यादा हो जाएगी, वाक़यात किस्सस का रुझान हो जाएगा। ए मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दा नबी कह रहे हैं। अल्लाह दे नबी ने फरमाया है सवाल करने वाले कसीर हो जाएंगे, दस्सण वाले कलील हो जाएंगे। सवाल करने वाले कसीर हो जाएंगे, दस्सण वाले कलील हो जाएंगे। दसेगा जिन्हों रब ने खैर दी चाबी बनाया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा बंदा दीन हासिल करता है ओदी शान होर की है। सुनना जरा, मेरे नबी ने फरमाया इलम उस दौर अमल नालों बेहतर हो जाएगा। इलम अकीदे नू पक्का करदा है, इलम यकीन पक्का करदा है, इलम सिराते मुस्तकीम दी निशानदेही करदा है, इलम नजात दी निशानदेही करदा है। तू ते मैं इलम किवें हासिल कीता है? पक्खियां थल्ले बह के, कलीना उत्ते बह के। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह आप बयान फरमाने जदों मैं पढ़दा हुंदा सा मेरे को लिखण वास्ते कलम ही कोई नहीं सी, मेरे को लिखण वास्ते कागज ही कोई नहीं सी। मैं अपने मुहल्ले अपने गांव दे अंदर मदरसे दे इर्द गिर्द गंदियां अरूणियां छानदा हुंदा सा, फिर मैं हड्डियां लभदा हुंदा सा। चौड़ी हड्डी मिल जाए उन्हां हड्डियां नूं पाक करदा हुंदा सा, उन्होंने पाक करके उन्होंने सफे बना के सबक लिखदा हुंदा सा। ठट ते सवाद लैण वाले खतीबां दीयां गल्लां सुन के मजे लैण वाले किवें किवें इल्म हासिल कीता। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला जो कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो गए, मदीना तैयबा अंदर चले गए। सूरह अन्निसा दी आयत नंबर मुकम्मल 100 मुकम्मल 100 आयत नंबर 100 सूरह अन्निसा। मैं कुरान पढ़ देना फिर इल्म दी फजीलत दसना। आप फरमा दे मैं युहाजिल फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन व मन यखरुज मिन बैति मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व काना अल्लाहु गफूरन रहीमा।
अल्लाह अल्लाह दे नबी दा सहाबी हजरत इकरमा रदी अल्लाह आ फरमांदे सूरह अन-निसा दी ए आयत जिदे विच अल्लाह ने जिक्र कीता है ओ हस्ती जड़ी अपने घरों निकल के नबी दे शहर मदीना वल गई ओ हस्ती केड़ी सी ओ सहाबी केड़ा है हजरत इकरमा फरमांदे ने अब्दुल्ला बिन उमर भी मौजूद ने अब्दुल्ला इब्न मसूद भी मौजूद ने सरकारे उमरे फारूक भी मौजूद ने सरकारे सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद ने सहाबा दा जम्मे गफीर पर मैं इकरमा ने 14 साल कोशिश की है मैनू पता लग जाए ओ सहाबी जड़ा घरों निकल के मक्के मदीने गया है ओदा नाम की है मैनू 14 साल इल्म हासिल करन तो बाद एक सहाबी दे नाम दा पता लग गया है। कितने साल तो बाद उच्ची बोलो एक ना हासिल किया 14 साल मेहनत की सानू मिनट च पता लग गया सानू फिर भी कदर नहीं अपनी मुहल्ले दी मस्जिद इंतजामिया नाल गल कर दीन किदे कोलों पिया सीखना तेरा मौलवी दीन सिखाने का स्टेटस रखदा है कि नहीं नमाज पढ़ाने वास्ते भी सर्टिफिकेट की जरूरत है उन्होंने सर्टिफिकेट उहदे कोल है कि हलाल ते हराम दी तमीज दी उन्होंने खबर है कि हिल्लत और हुर्मत दे तकाज़े नाल जिहड़ा इस्तिदलाल कीता जांदा उहदे कोल है कि कौन दसेगा सानू जेड़े सुते हो नाल वाले जगाओ तो उच्ची बोलो सुभान अल्लाह यह गल्लां जरूरी है अगे सुनी फिर जड़ा दीन सीखन जाता है हाँ इतने मदरसे सुते रहते नहीं इतने हाफिज़ां कोल बह रहिंदे नहीं चार मुंडे साडे इन्हां दी केड़ी गल ये सुनना जरा इनकी इज्जत इन्ना ही सुनिया जे ना बस हाफिज़ दे सिर ते ताज रखा जाए ये दो अगे तो सुनिया भी नहीं ना सुनना है दो अगे हजरत माज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया काला अलैहि सलातु वस्सलाम तअल्लमुल इल्म फइन्न तालीमहु लिल्लाहि खश्यतन व तलबुहु इबादा व मुज़ाकरतुहु तस्बीह वल बहसु अन्हु जिहाद व तालीमुहु सदका व बस्लुहु लि अहलिहि क़ुरबा लिअन्नहु मुआलिमुल हलाल वल हराम व मनारु सुबुलिल जन्नह अल अनीस من الوحشة والساقب في الوحدة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلام على الأعداء रसूलुल्लाह फरमांदे जो बंदा दीन हासिल करना चाहता है बंदे दे इलम तो पता लगता है रब कोलों डरल तो पता लगता है एदे कोल इलम किन्ना है रब कोलों किन्ना डरदा है एदे तो पता लगेगा ओदे कोल इलम किन्ना है जिन्ना रब कोलों डरेगा ओना ज्यादा आलिम होएगा जिन्ना रब कोलों डरेगा ओना वड्डा आलिम होएगा रसूलुल्लाह ने फरमाया इलम नु हासिल करना इबादत है रसूलुल्लाह ने फरमाया जो तालिब इल्म बैठ के मुज़ाकरात कर देने ए मुज़ाकरात उन्हां दी तस्बीह है वल बहसु अन्हु जिहाद जड़ा तालिब इल्म एक दूसरे नाल बास मुबासा कर देने रब इस बास मुबासे दे बदले उन्हां नु इन्ना सवाब देंदा है जिन्ना तलवार पकड़ के मुजाहिद नु जिहाद दा सवाब देंदा है मेरे नबी ने फरमाया दीन दा तालिब एक रुपया भी ना देवे वक्त देवे
जिन्ना वक्त देगा वो सारे दा सारा वक्त रब सदका बना देगा। मेरे आका ने फरमाया इलम नू पढ़न तो बाद लोकां नू बयान करे, खुशी गमी दियां गल्लां भी दसे, वहदत व खलवत दियां गल्लां भी दसे। मेरे हुजूर ने फरमाया उन्होंने मुहद्दिस जिन्ना सवाब अल्लाह दा फरमाएगा। मेरे नबी ने फरमाया जो दुश्मन न लड़ाई हो जाए उन्होंने गालियां ना देओ, उन्होंने ओए ना आखो, उन्होंने तू ना आखो। आलमे कुफर लड़ना चाहना है तो तलवार ना लड़, बारूद ना लड़, तालीम हासिल कर। जिवें जिवें इलम पढ़ेगा दुश्मन ज़ेर होंदा जाएगा। अल्लाह दे नबी ने इरशाद फरमाया वत्तीनो इंदल इख्तिलाफ, जड़ा मसाइल च इख्तिलाफ हुंदा है, बाज़ दे नज़दीक मसा किसे तरह जायज़, बाज़ दे नज़दीक कोनियां समेत वुज़ू करना चाहिए, बाज़ दे नज़दीक कोनियां वुज़ू तो बाहिर ने। ए मेरी उम्मत दे जड़े इख्तिलाफ ने, जदों फरिश्ते इन्हां दे इख्तिलाफ देंदे ने, ए मुहब्बत वाले इख्तिलाफ, ए इल्म वाले इख्तिलाफ, ए दीन पढ़न वाला, ए मुज़ाकरात करन वाला, ए तस्बीह करन वाला, ए इबादत करन वाला, अल्लाह दे फरिश्ते रब कोलों इजाजत मंगदे ने, ए अल्लाह इजाजत दे असां जमीन ते जाना है। फरिश्तेओ की लैन जाना है? ए मौला जड़े तेरे नबी दे गुलाम इस आलिम कोल बह के दीन पे सिखदे ने, उन्हां विच बह के बख्शिश दी दुआ करनी। बख्शिश दी दुआ हो रही है, तो नहीं पता पर रसूलुल्लाह ने पता है, मैं नहीं पता, रसूलुल्लाह ने पता है। हाँ फिर अगे गल मुकी नहीं। मेरे नबी फरमांदे इल्मे दीन तफक्कुर करना, अजे मैं तुसी मेरी गल वाल गौर फिक्र कर रहे हो। फरमाया ओदा एक घड़ी फिक्र करना, एक सेकंड फिक्र करना दीन। रब ओनू इना एक फिक्र, एक घड़ी फिक्र करन दा सवाब इना देंदा है जिवें उन्हें सारा दिन रोजे नल गुजारे। नहीं यार मजा नहीं आया, अजर ज्यादा है पर आवाज थोड़ी है। थोड़ी जे शर्म आंदी है तो ना बोलो, तो जे मदीने कर्म आंदा उच्ची बोलो या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी अगे वो मदरसतुहु बिल क़याम, फरमा मदरसे विच बह जाना उन्हों इन्ना सवाब मिलेगा जिन्ना रब क़याम दा सवाब देंदा है। तुसी क़याम करो, आलमे दीन निरा बैठा रहो, तालिबे इल्म निरा बैठा रहो, तुसी सारा दिन रोजा रखो ता सवाब मिलेगा, पर तालिब इल्म होते मदरसे बह के सिर्फ सबक ते एक नजर फिक्र वाली मार ले, अल्लाह उन्हें पूरे रोजे दा सवाब अता फरमा दे। उच्ची बोलो, गल्लां लंबी हो जाएंगी मगर एक हदीस पाक जरूर मैं बयान करना चाहता, फिर गल लंबी हो जाएगी ज्यादा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तफसीर कबीर मेरे कोल मौजूद है। अल्लाह दे नबी ने एक सहाबी नु बुला के फरमाया ओ मेरे गुलाम जरा करीब आ, हुजूर हुक्म होए। फरमा फरिश्ता खड़ा है, इन्हें मैनू दसिया है असर दा वक्त हो गया है। जी हुजूर हो गए। फरमा मगरिब वेले तेनू मौत आ जाएगी। मगरिब वेले पढ़िए तो गल्लां लभ गई, ठट स्वाद लवी फिर नहीं लभदी। या नबी अल्लाह सिर्फ असर तो मगरिब तक दा मेरे कोल टाइम है। फरमाया हाँ सोना मैं असर पढ़ लई है, कोई ऐसा अमल दसो मरन तो पहले पहले कर जावा।
सरकार ने नहीं फरमाया बेटियां मिलिया, धियां मिलिया, विरासत का निजाम मामलात कर ए करया वो करया। ये भी नहीं फरमाया चल नफल शुरू कर, मौत आन लगी आ। ये भी नहीं फरमाया चल कुरान पढ़ ला तो शुरू हो जा तिलावत कर। सोना की करा, टाइम एक घंटा रह गया है। हाय हाय, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ओ मेरे गुलाम ए जड़े सुफा दे थड़े ते गरीब से अबा बह के मेरी हदीस याद पे कर देने, मरण तो पहला जे कोई काम करना ही ते मुस्तफा दी हदीस याद कर जा ना यार। आखिर तक जिन्ने बैठे हो तुहानू कमली वाले दियां गल्लां दी कसम लगे, हाथ चाहो तो उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। हुण अपने दिल को पूछो ना, अपने दिल को कितनी अहमियत है रसूलुल्लाह दी हदीस कि मरण एक घंटा रह गया तो रसूलुल्लाह ने उस वेले भी अगर कोई फरमाया अमल फरमाया ओए वे कि तू इल्म दीन हासिल कर। कई साडे बाबे साडे बुजुर्ग, कई साडे नौजवान, कई साडे घरां च लोग आंदे ले शबरात वाली रात साल पिछो आउंदी, ए मौलवी तकरीरां नु जुड़े रहंदे। नबी पाक ने फरमाया नामुल आलिमी अफजलु मिनल आबिद, आलिम का सो जाना आबिद की सारी रात इबादत से अफजल है। और आलिम दीन के पास किसी रात को भी बैठकर एक आयत को सीख लेना 100 रकत नफलों से ज्यादा अगर कोई सवाब है तो मुस्तफा की बात, मुस्तफा की हदीस सवाब है। इतना बड़ा अजर है ये हदीस। इसीलिए हमारे असलाफ एहतमाम करते थे गुफ्तगू का, लोगों की तवज्जो ज्यादा होती थी, लोग ज्यादा आते थे, जज्बे से आते थे, इसलिए ये इंतजाम किया जाता। वगरना सारा साल पड़ा हुआ और ये लफ्ज सुने तो आपके होश उड़ जाएं। मेरे नबी ने फरमाया अल फज़लु फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया लोगों आलिम की फजीलत इस तरह है मेरी उम्मत में जिस तरह मैं मोहम्मद अरबी को एक आम उम्मती पर फजीलत, मेरे नबी को तो नबियों पर भी फजीलत है, आम उम्मती पर फजीलत। अल्लाहु अकबर। फरमा आलिम की इतनी फजीलत है। और सुन्ना तफसीर कबीर पढ़ रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया जिसने आलिम की तौहीन की उसने मैं मोहम्मद अरबी की तौहीन की, जिसने मोहम्मद अरबी की तौहीन की उसने हजरत जिब्रील की तौहीन की। ये लफ्ज जरा इस तरह मैं जो सुना रहा हूं, जिसने हजरत जिब्रील की तौहीन की उसने अल्लाह के कलाम की तौहीन की, अल्लाह के कलाम की जिसने तौहीन की उसने अल्लाह की तौहीन की, और जिसने अल्लाह की तौहीन की काफिर तो वो हो ही जाएगा, जहन्नम में तो वो जाएगा। मगर जहन्नम में जब उस तौहीन करने वाले को, उलमा की तौहीन करने वाले को जब जहन्नुम में फेंका जाएगा तो जहन्नुम का पानी उसके जिस्म से जुदा होकर खोल खोल के कहेगा अल्लाह ये तो सूअर से ज्यादा पलीत है, मैं इसको टच नहीं होना चाहता, मैं इसको लगना नहीं चाहता। ये उनकी तौहीन करता था जो तेरा रास्ता बताते। हाँ, आखिरी बात करते हैं। ये बड़ी मैंने मेहनत की है, ये बात आप याद करिए। पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त, इस पूरे पंजाब के ऊपर एक हिंदुस्तान, जब ये सारा हिंदुस्तान था उस वक्त इस पूरे पंजाब के ऊपर एक तालीम का वजीर था जिसका नाम था हकीम अहमद शुजा। उनकी एक उर्दू की किताब है जिसका नाम है खून बेबहा, उर्दू में मिल जाती है लाहौर से। उसने लिखा है, कहंदा मैं पाक पतन गया ते मैं एक मदरसे नु स्कूल च बदल आया। सुन रहे आप? मदरसे नु स्कूल च बदल आया।
यूरोप तो पढ़ के आया सी ऑक्सफोर्ड तो, इकबाल भी और ये भी अलामा इकबाल भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल कीते ते बोल के कहंदे चटाइयां ते बह के पाटियां टोपियां पाने वाले मौलवी। इमाम अहमद बिन हंबल की एक किताब है मेरे पास, मुस्नद अहले बैत, मुस्नद अहले बैत अरबी में है। उसके आखिरी सफे के ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल ने एक हदीस लिखी हुई है, रावी का नाम मुझे याद नहीं है इसमें। उसका तर्जमा यह है, जो बंदा आलिम दीन को हसद की वजह से मौलवी कह दे वो काफिर हो जाता है। फिर कान खोल के सुन लें, जो बंदा हसद की वजह से आलिम को मौलवी कह दे हसद से, वो काफिर हो जाता। इतनी इज्जत बयान की है रसूलुल्लाह ने अपने उलमा की। इसीलिए तो कहते हैं हजरत उमर फारूक को एक बंदा आया हुजूर में फतवा लेना आया, फरमाओ सामने मस्जिद नबवी अंदर मौला अली मुफ्ती दे मनसब ते फायज ने उन्हां कोलों पूछंदा, मैं अली कोलों नहीं पूछना। मस्जिद नबवी दे अंदर उमर उच्ची बोलन दा हुक्म भी नहीं, इजाजत भी नहीं। ओही उमर गिरबान तो पकड़ के थप्पड़ लगा के कहंदे अन्या तेनू पता नहीं रसूलुल्लाह ने फतवा दिता है जिदा अली मुफ्ती है ओदा मुहम्मद मुफ्ती है। उच्ची कहना सुभान अल्लाह। उन्हें दूजिया भी कह दे बड़े फिर हजरत उमर बयान की है, तू ना मन्नी अली दी शान है पर बयान ना करी तू मत, क्योंकि हजरत उमर बयान की है तो तू ना बयान करेंगे, सुते रह जाना तू सामने। हकीम अहमद शुजा बोल के कहंदा है लाहौर जिदों दी ट्रांसफर हुई ओदा घर बार लाहौर मुंतकिल होया। अल्लामा मुहम्मद इकबाल नु लब लब के दाता साहब दे मिज़ार तो अल्लामा इकबाल मिल गए। जिदों दाता साहब दे कदमां च अल्लामा इकबाल मिल गए, बोल के कहंदा इकबाल यूरोप दी गलियां तो बाद अज पहली बारी तेरी ज़ियारत हो रही है। इकबाल इस बाबे दी कबर ते की लैन आना है? फरमाया मुहम्मद दा इल्म लैन आना। ओए सुन्नी नौजवानों उच्ची आखो सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल नो सल्यूट कर दे कहो सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल आपनु कोल बिठा के पानी मंगवाया, पानी बैठ के दोनों पीन लग पे तो डॉक्टर इकबाल नु बोल के आंदा है अल्लामा फरमांदे हकीम साहब ए अहमद शुजा आजकल किथों आए हो? फरमा मैं पाकपतन तो आया पर एक खबर बड़ी बुरी मैनू मिली है। बोल के अल्लामा इकबाल फरमांदे ने ओ की खबर है? आंदा पाकपतन अंदर एक मौलवी दा मदरसा है जेड़ा जुनाबे वाला बाबा दी फरीदुद्दीन गंजे शकर आपने कायम करवाया हुआ है। ओ मौलवी दा मदरसा जिथे पाटियां कमीजा पा के पाटियां टोपियां पा के फटियां पुरानियां सफा दे उत्ते चंद टोटलू चंद बच्चे बैठे होंदे ने। मैं उन्होंने अपग्रेड करके आया, मैं उन्होंने अपग्रेड करके आया, मैं मदरसे नु स्कूल बदल के आया, उनकी फंडिंग भी कायम करके आया। मैनू पता चले मैनू 2 महीने हो गए लाहौर आया, थोड़े नाल अज ही मुलाकात हुई है। बड़ा जुल्म किया मौलवियां ने, ओ की कीता है उन्होंने स्कूल नु बदल के दोबारा मदरसा शुरू कर दिता है। कुरान की क्लास भी लगती है, हदीस मुस्तफा की क्लास भी लगती है। उन्हें स्कूल में दोबारा मदरसे बदल दिता है। उन्हें बड़ा कम बुरा किया है। अल्लामा इकबाल दी अखां चों आंसू जा रही है, अल्लामा रो रहे ने। हकीम अहमद शुजा समझदा है ए मेरी रोयदात सुन के रो रहे ने। इकबाल भी यूरोप भी पढ़ के आया है, इकबाल नूं नई जिद्दत दा पता है, इकबाल नूं नई जिद्दत दा पता है, इकबाल नूं मगरबी कल्चर दा पता है। इकबाल तां रोया है ए मेरियां गल्लां तो रो रहा है, बड़ा मानूस होया। आंदा इकबाल जिन्ना तेनू दुख लगा है ते नाल ज्यादा मैनू दुख लगा है। अल्लामा इकबाल ने अचानक दाता साहब ते मिज़ार नजर मारी, नजर मारन तो बाद हकीम अहमद शुजा वल नजर मारी। बोल के फरमांदे ने हकीम अहमद शुजा तू जुल्म कीता सी, मदरसे दे तालिब इल्मां ने ठीक कीता है।
हकीम अहमद शुजा दा सीना फट गया, बोल के आंदा इकबाल यूरोप दियां गलियां च मेरे नाल खेलण वाला, मेरे नाल टुरन वाला, मेरे नाल गोरियां वेखण वाला, अज तेनू की हो गया है? इकबाल बोल के आंदे ने खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फराए, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फराए। सुरमा है मेरी आंख में, सुरमा है मेरी आंख में, सुरमा है मेरी आंख में, खाके मदीना ओ नजा। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख में, खाके मदीना न जा। अल्लामा इकबाल बोल के आंदे ने, आप फरमाते ने ओए हकीम अहमद शुजा तेरी नजर अंदर यूरोप दा वकार है, मेरी नजर अंदर मदीने वाले नबी दा प्यार है। जेड़े अल्लामा इकबाल ने लफ्ज क्यों मैं पढ़न लगा, आपने फरमाया अहमद शुजा जी डॉक्टर साहब फरमाया एक दिन नाली दे अंदर एक निक्का जिहा बच्चा तू वेख्या पैदा होने तो चंद घंटे बाद जड़ा नाली च नजर आया। जी जी डॉक्टर साहब मैंने याद है। फरमाया जो असीं अगली स्ट्रीट च गए सन ते उत्थे भी एक बच्चा नाली च। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। फरमाया लड़कियां नंगियां फिरदियां सन। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक। आपने फरमाया ओल्ड होम च भी गए सन। जी डॉक्टर साहब ओल्ड होम च की हुंदा सी, हजूर बुढ़े बाप उत्थे जमा करवा दिते जांदे सन, बुढ़ियां मावां जमा करवा दित्तियां जांदियां। इकबाल फरमांदे ओए अहमद शुजा उस तालीम दी गल करना जिदे च गंदगी गंदगी है, जिदे अंदर पलीती पलीती, ओ उन्हां दी तालीम वेख्या है कि नहीं? आंदा वेख्या है। फरमाया सच्ची गल कर? आंदा वेख्या है। मेरे नाल ही से? फरमाया हां। फरमाया उन्हां दी तालीम हुन मेरे नबी दी तालीम सुन। बाप ते बेटा दोवें नबी पाक। बेटिया खबरदार आज तो बाद जदों तू अपने बाप नाल टुरे तेरा कदम बाप तो अगे नहीं होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। फरमाया सुन मेरे नबी दी तालीम, मेरे नबी दी तालीम की हजूर ने दोनों बाप बेटियां नु क्या थल्ले बैठ जाओ। बेटा बरजुस्ता नौजवान है, नौखेज है, नौ उम्र है, सूरत नल नीचे बैठे। नबी पाक ने फिर बच्चे नु खड़े फरमाया खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजलिस कबल अभी, जिन्नी देर तेरे अब्बू ना बैठन उन्नी देर तू भी नहीं बैठना। तो जो मेरे इकबाल बोले फरमाया यूरोप दियां गल्लां मैनू सुनाने वाले सुन। एक बच्चा नबी पाक दी बारगाह च आंदा सोनिया मेरा अब्बा मैनू तंग करदा आंदा ए पैसे मैनू दे, जायदाद मैनू दे। यूरोप वाले हुंदे ते बाप नू मुकदमा करके ओल्ड होम च भेज देंदे, पर ज़हरा दे बाबे दा दीन है। मेरे नबी ने फरमाया बेटे ए दे विच तेरा कुछ नहीं, हुजूर मैं कमांदा रहा वां। फिर मेरे नबी फरमाया फिर ए दस तू किदा है? आंदा एदा पुत्र आ। सरकार फरमांदे ने जो कमाए ही तेरे बाप दे, जो तेरा पुत्र कमाएगा वो तेरा होएगा। माफी मंगी है, अर्ज करदा सोना मैं भी बाप दा, पैसा सारा बाप दा।
आपने फरमाया ओ यूरोप की तालीम है, ये मुहम्मद अरबी दे मदरसे की तालीम। अज भी तेन मैं वहा सकना एक बंदा तो मैं हाफजाबाद पर्सनली जानना, नाम नहीं मैं लै सकता, कलिया पूछेगा तो दस भी दिया। पर्सनली जानना मैं, ओदी फील्ड का नाम ही नहीं मैं लेना। एक बहुत बड़े ओहदे ते है इत्थे तेरे शहर के अंदर किसी आला पोस्ट ते, ओदे वालिद साहब इत्थों वनिकियां दे इलाके चों पिंडों आए, उन्हां दे वालिद साहब इत्थे मेरे कोल जुमा पढ़दे सी, कदी कदी आके रो रहे ने। जुमे तो बाद मैनू मिले, मैं पिछे मोटरसाइकिल ते बिठाया ते नाल घर ले। मैं कहा बाबा जी अज बड़े दर्द नाल रोए हो, अम्मा याद आई है, बाप याद आया है। आंदा नहीं किलानी साहब रिश्त बर्बाद हो गई है। मैं क्या बाबे यो की होया है? आंदा मैं जिस पुत्र नू खून पसीने नाल इन्ना वड्डा कीता है, अज उन्हें यारां विच बह के आख्या है ए मेरा बाप नहीं आया, ए मेरा नौकर आया है। मेरे नबी फरमांदे ने आखिरी जुमला दे जुमले, उस तो पहले इकबाल का एक शेर, ताजा हवा के शौक में ऐसा किनान शहर। मैनू पता लग जाएगा थोड़े च किन्नी को तड़प है और किन्ना उर्दू अदब तुसी समझते। इकबाल बोल के आंदे ने ताजा हवा के शौक में ऐसा किनान शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। नहीं समझ आई तो फिर मैं अपने वास्ते पढ़ देना। ताजा हवा के शौक में ऐसा किनान शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। ते बाप किन्नू आंदे ने, मैं जुमला नौजवानों सुनाना चाहना ना तड़पिया ते अगों मैं तेनू इंज दा जुमला सुनाना ही नहीं। कितनी पलकों से नमी मांग के लाई होगी, कितनी पलकों से नमी मांग के लाई होगी, प्यास तब फूल की शबनम ने बुझाई। तेरी प्यास बुझाने वाला तेरा बाप, तेन रोटियां खुआने वाला तेरा बाप, तेरे वास्ते घोड़ा बनने वाला तेरा बाप, ओदे मोढियां ते चढ़न वाला तू, तेनू गोदियां चुक के बाहर बाजारां फराने वाला तेरा बाप, तेनू लोरियां देने वाला तेरा बाप, तेनू सीने लाने वाला तेरा बाप, तेनू सोने कपड़े लैके देने वाला बाप, कर्जे चुक के तेनू ईदां दे कपड़े लैके देने वाला बाप, कर्जे चुक के तेरियां पढ़ाइयां कराने वाला तेरा बाप। आज तू पूछना अब्बा तेरा किरदार की है? दस बेगैरत तेरा किरदार की है? मुसलमान की जिंदगी में दो ही किरदार है, या बाप का किरदार नजर आता है या मां। तेरा कोई किरदार नहीं, तेरा किरदार ये है तो अपने बाप को फॉलो कर, अपने बाप की इज्जत कर, अपनी मां की इज्जत कर। ये इल्म तुझे सीखने से आएगा, देखने से नहीं आएगा। और ये इल्म ऑक्सफोर्ड से नहीं आएगा। नबी पाक का फरमान और तकरीर खत्म। फरमा तलबुल इल्मी का तलबिल मरअतिल मुदिल्लती वलदहा लैस लहा गैरुहु, लैस लहा गैरुहु। आखिर तक नौजवान शहजादे बैठे हैं। ओ नौजवानों, मैंने नबी पाक की हदीस का ये आखिरी जुमला पढ़ दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं उस माँ का क्या हाल होगा जिसका एक ही बेटा है और वो भी जवान हो गया है और वो गुम हो गया है, और एक ही बेटा है, ना उसकी माँ है, ना उसका कोई और है, ना दाद के, ना नान के, ना चाचे, ना ताए, ना मामे, कोई नहीं। माँ है और बेटा, और माँ ने बेटे को पाला और वो जवान हो गया। कल मरअतिल मुदिल्ला, फरमाया उस औरत का, बूढ़ी औरत का, बूढ़ी औरत का बच्चा गुम हो गया। वो कैसे तड़पती है, कैसे रोती है, कैसे भागती है, कैसे चीखती है। मेरे नबी ने फरमाया उस औरत से ज्यादा
अगर तुम इल्म को ढूंढोगे तो इल्म तेरा हो जाए। ये है इल्म की अहमियत, ये है इल्म की शान, ये है इल्म की शान। उस औरत से ज्यादा इल्म को तलाश कर, उस औरत से ज्यादा इल्म को ढूंढो। 14 साल सहाबा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, आपके शगिरद इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी का उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल, मक्के और मदीने में आज जिस तरह पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, एक सलाम के साथ वो इमाम अहमद बिन हम्बल की फिका है। हम्बली है वो, हम्बली। एक तरफ सलाम फेरते हैं जनाजे का, हम्बली फिका में है ये। इमाम अहमद बिन हम्बल को 1 लाख हदीस एक वक्त में याद थी। 1 लाख। मुझे हफ्जाबाद वालों, मुझे 40 भी नहीं जुबानी आती है, और मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे से बाकी सारे आलिम हैं। कारी मोहम्मद फैसल नदीम किलानी को 40 हुजूर की हदीसें अभी जुबानी याद नहीं हुई है इल्लत और हुर्मत में। इमाम अहमद बिन हम्बल को 1 लाख हदीस याद थी। सदके तुहाडे सुभान अल्लाह कहने तो सदके। ऐनी अहमियत तुहाडी नजर च इन्नी कुछ शान ही है इल्म दी, तड़प के क्यों नहीं कहते सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल, आपसे पूछा किसी बंदे ने, हजरत जी ये कौन सी दिमागी खाते रहे हैं, ये चलगोजे खाते रहे हैं या अखरोट खाते रहे हैं, ये पिस्ता खाते रहे हैं या कोई और दिमागी। आपने फरमाया खबरदार, अहमद बिन हम्बल सूखी रोटी खा के आलिम बना है। फरमाते हैं सूखी रोटी खाने वाले इतना बड़ा आलिम। आप फरमाते हैं मेरे उस्ताद इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस पाक पढ़ाते तो उनकी बुनियान पसीने से गंदी हो जाती, पसीने के साथ डूब जाती। इमाम शाफई के पास एक ही बुनियान थी, वो उतार कर मुझे देते और मुझे कहते अहमद बिन हम्बल जी उस्ताद जी, फरमा जाओ बेटा ये जरा बुनियान धो के लाओ। मैं उस्ताद की बुनियान को धोता तो जो पसीने वाला गंदा पानी है वो फेंकता नहीं था, वो मैं पी लेता था। अहमद बिन हम्बल अगर आज आलिम बना है तो इमाम शाफी के पसीने के सदके। नौजवानों, तुम करोगे कदर उस्तादों की, तुम कदर करोगे उस्तादों की। तुम्हें क्या खबर है कि उस्ताद की हैसियत क्या होती है। अली हैदर नारे लगाने वालों आओ मेरे पास, खुतबा नंबर 39 नहजुल बलागा। हजरत अली फरमाते हैं जिस बंदे ने मुझे ये बता दिया कि कुत्ता बालक कैसे होता है, ओ लोगों, जिस बंदे ने मुझे ये बता दिया कि कुत्ता, बोलो कुत्ता बालिग कैसे होता है, मैं अली का वो भी उस्ताद है। अगर वो उस्ताद चाहे तो मैं अली को जाकर मंडी में बेच दे तो मैं उस्ताद का हक अदा नहीं कर सकता। कौन सी बात सीख ली मौला अली, ये उस्ताद की कदर। इमाम अहमद बिन हम्बल की बेटी ने कहा अब्बा इमाम शाफी आए थे, तू कहता था बड़ा रात को क़याम करते हैं, मेरे उस्ताद बड़े ही नफल पढ़ते हैं, कख कंडा नहीं उन्होंने किया, सारी रात सराहने पे सार रख के सोए रहे हैं। जब दरवाजे से बाहर निकल के उस्ताद चले गए तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों से इतने इतने मोटे आंसू आए। बोल के कहते हैं बेटी जी अब्बा जान, फरमा तूने क्या पूछा मुझसे। अब्बा जी आपसे एक दिन उस्तादों का बात हुई थी तो आपने कहा था मेरे उस्ताद सारी सारी रात खड़े होके क़याम करते हैं। हाँ, मैंने देखा है रात को वो हमारे घर में आए, सराहने पे सर रख के दबाल के सुते ने फजर तक, कख कंडा नहीं पड़े होना। इमाम अहमद बिन हम्बल का जिस्म कांपना शुरू हो गया। फरमा बेटी जब मेरे उस्ताद मेरे घर से निकलने लगे थे तो उन्होंने मेरे कान के साथ मुंह लगाया था। जी अब्बा जी लगाया था। फरमा मुझे कह के गए हैं अहमद बिन हम्बल मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैंने पूछा उस्ताद जी किस बात पर। फरमा तेरे घर में आज शोर नहीं था, कोई बच्चा नहीं था ऊंची बोलने वाला,
तो आज सारी रात बड़े महीनों से 100 मसाइल का हल निकल नहीं रहा था। आज मैंने सराने के ऊपर सर रखा है। फजर की अजान से पहले अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया है कि मैंने 100 मसाइल का इस्तिंबात कर रहा था। और आप भी कहते हैं किसी आलिम दीन को यूं देखने ना सोया हो, हाँ मैं मदरसे गया और सुते रहने नहीं होते सारी दिहाड़ी। इसीलिए मेरे नबी कहते हैं आलिम का सोना अफजल, आलिम का सोना अफजल। आबिद जो कुछ करता है जात के लिए करता है, आलिम जो करता है मोहम्मद अरबी की जमात के लिए। आखिरी लफ्ज सुने, अब हदीस आ जाए इस ज़िमन में ताकि बात मजीद पक्की हो जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जब आप सवारी से नीचे उतरने लगते तो आप अपने हाथ नीचे रखते। अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी का चाचे का बेटा अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत जैद के कदमों के नीचे हाथ रखता और जुत्ती थले हाथ रखते। तो हजरत जैद के मना करने के बावजूद भी हाथ रखते। तो लोगों ने पूछा, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तेरी तो हमने सुना था शान सबसे बड़ी है, पर तू एक लड़के के नीचे हाथ रखता है, सवारी से उतरने से पहले पांव के नीचे हाथ रख लेते। आपने फरमाया, उम्र में मैं बड़ा हूं, इल्म में ये मेरा बाप है और ये मेरा उस्ताद है। मैंने कई हजार रसूलुल्लाह की बातें इनसे सीखी हैं, ये मेरे उस्ताद हैं। और अब हजरत जैद को देखो, जब हजरत नीचे उतरते तो हजरत जैद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हाथ चूमते। तो आप फरमाया करते, उस्ताद जी तुसी मेरे हाथ क्यों चूमदे हो? फरमाया, ओ तेनू रसूलुल्लाह सिखाया ते सानू भी रसूलुल्लाह ने सिखाया है, रसूलुल्लाह दी अहले बैत नाल प्यार किंज करीदा। तो रसूलुल्लाह की कराबतदारी में, इसलिए अजीजा ने गिरामी, इल्म सीखने के साथ आता है। कोई बंदा ऐसा नहीं, सुल्तानुल आरिफीन ने कहा था, बाज इल्म जो करे फकीरी, काफर मरे दीवाना हूँ। वड्डे तो वड्डा पीर होवे, दस्तार होवे, जुब्बा होवे, दस्तार होवे, मुरीद होवे, कौडी दा पीर नहीं, क्योंकि पीर होता है इल्म से। इल्म दे पढ़िया अशराफ नहीं हुंदे, जड़े हुंदे असल कमीने ते बेकदरां नू रौनक लगदी नहीं, जिना होवन खुले सीने, शूम कलों कदी दात न मिलदी, भावें होवन लख खजीने, ते बाजो हुब नबी नहीं जन्नत मिलनी, भावें मरिए विच मदीने। तो हमारे असातिज़ा वो हैं। मैंने अपने उस्तादों को देखा, मौलाना हाफिज गुलाम रसूल साहब बार मुझसे वाले, किसी बंदे को इस बात का नहीं पता होगा, बार मुझसे उस्ताद पढ़ते रहे। कारी अल्ताफुल्लाह सियाल ने हिफज बार मुझसे में किया है। ये पिछले दिनों में हमारे उस्तादों के उस्ताद फौत हो गए हैं, उनके खानदान में से भी किसी को शायद ना पता हो। मैं तनहा फकीर बंदा हूँ जो अपने उस्तादों के जनाजे में भी खत्म में गया था। मैं खत्म में तनहा, मुझे सिर्फ खबर मिली थी और मैंने देखा था अपनी आंखों से। क्या मामला देखा था? मामला ये देखा था, मेरे मदरसे में भी अभी शायद किसी बंदे को, चंद एक दोस्त है उनके अलावा किसी को शायद ना पता हो। हुआ क्या, एक मरतबा हज़रत क्या वाला शरीफ उरस शरीफ की महफिल खत्म हुई तो उस्तादों के पास काली गाड़ी थी 98, कुछ दोस्तों ने देखी होगी, 788 SL नंबर था उसका, सियालकोट का। तो वो मुझे कहते हैं, ओए जरा गड्डी चलाओ, जल्दी आ, जल्दी इधर आ। नीचे उतर गए, एक हजरत साहब जा रहे हैं, उन्होंने पीछे पीछे टूरी होंदे ओ स्कूल को टुरदे ने पे, ते बाहर हजरत क्या वाला शरीफ का अड्डा आ गया, ते पिछों दी जाके हाथ च 500 रुपया फड़िया, हाथ चुम के उन्होंने दे दिता। वो गड्डी बह गए, ते उदों असीं हफजाबाद वालों आउंदे हुंदे, साइदुल अलीपुर हफजाबाद इस राह वालों आउंदे हुंदे सी। ते मैं पूछया, उस्ताद जी इन्हां नूं 500 ही देना सी ते उत्थे उतरदे ही दे के ते उरां आ जाना सी। आप फरमांदे, चुप कर, ये मेरे उस्ताद नहीं जिन्हां कोल मैं 2.5 साल हिफज कीता। उस्ताद पे लगे जाते सन। तो मैं क्या उस्ताद जी उसने ही उन्होंने तुसी विच बिठाना सी? पर मैं विच नहीं सी बहना, उन्होंने विच नहीं सी बहना। मैं क्या जी क्यों? आंदे ने मैनू इन्नी उम्र हो गई है वेंदियां, मेरे उस्ताद जदों भी हजरत क्यालियां वाले शरीफ आउंदे ने, हजरत क्यालियां वाले शरीफ की जूह विच कदी वो सवारी ते नहीं बैठे, ते जुत्ती हत्थ च फड़ लैंदे ते टुर के नंगी पैड़ी दरबार शरीफ जांदे हुंदे ने। ते तू वेख्या नहीं उन्हां ते जुत्ती फड़ी सी? मैं क्या जी मैं वेख्या है, पर मैं टुट्टी नहीं सने, उंज अदब करदे ने। ते मैं क्या तुसी विच बिठाना सी? आंदे ले विच बिठाना सी। उन्हां मैनू हुक्म दे के कहना सी गड्डी विच बैठ ते टुर जा, ते मेरे राज है मैं फाश ना करया कर। मैं इस तो आख्या चलो चंद कदम उस्तादां दे पीछे पीछे टुर लाओ।
ये थी उस्तादों की इज्जत, ये थी कदर, ये था इल्म, ये थी शाने। फिर अल्लाह ने उन्हें शाने भी दी। आपकी खिदमत में भी तरला है, इल्म सीखें, अपना एक एक बेटा नबी के दीन को दो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।